क्षीण वयण जे करन्ति भावेण अम्ला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। जीवों में कितने जीव बड़े पुण्यवान भी और कितने जीव पुण्य से एकांत रहित तो नहीं, लेकिन पाप का उदय बहुत है। पाप के उदय के कारण से दुख बहुत है, पुण्य के उदय के कारण से सुविधाएं बहुत हैं। लेकिन आत्म समाधि ये किसी कर्म का फल नहीं, जे पुण्य का फल नहीं, ना जे पाप का फल है। आत्म समाधि ये कर्म क्षय का फल है। पुण्य सुविधाएं देता है लेकिन समाधि नहीं देता। पुण्य के कारण जो समाधि का एहसास करते हैं वो थोड़ी देर की होती है और उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता। कहाँ पुण्य के कारण से यदि समाधि होती तो जितने पैसे वाले सुविधा वाले हैं वो सबसे ज़्यादा शांत होने चाहिए थे। लेकिन देखने में क्या आता है, जितनी सुविधाएं हैं उतनी अशांति। कारण क्या? सुविधाओं के कारण आत्मा के अंदर सहने की शक्ति जो है ना वो नहीं रहती। जब सुविधाएं नहीं थी कितनी गर्मी पड़ती थी, पसीने आते थे, कपड़े गिल्ले हो जाते थे, किसी के प्रति कोई रोष नहीं होता था और सब शांति से सह लेते थे। लेकिन जब से सुविधाएं आई हैं, थोड़ी सी भी गर्मी लगी एकदम पंखे का स्विच ऑन, कूलर का या एसी का। कहते पंखे के तो जमाने गए ही, अब किसका जमाना है? एसी का जमाना है। बस मतलब वो ना गर्मी सहने की क्षमता रही, ना सर्दी सहने की क्षमता न रही, ना अपमान सहने की क्षमता रही और ना सम्मान सहने की क्षमता रही। कहा किसके कारण से? इन सुविधाओं के कारण से। कहा जे क्षमता कैसे आती है? जे क्षमता मोनी कर्म जब हल्का पड़ता है तब आती है। मोनी कर्म हल्का कैसे पड़ता है? वो सामान्य से तो कहते तपस्या से, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तपस्या तो है, लेकिन आत्म संयम, अपने ऊपर संयम रखना, अपने पर कंट्रोल रखना, शांति रखने से, संतोष रखने से, सहने से इस मौनी कर्म के ऊपर विजय पाई जा सकती है। लेकिन ये धर्म ध्यान किया नहीं जाता। कितने लोग ऐसे कहते हम तो पुण्य को
अच्छे कामों को प्रमुखता देते हैं, सामायिक आदि का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। कहा तुम पुण्य के कार्य करते हो, हम इसको बुरा नहीं कहते, लेकिन आपके संस्कारों का शुद्धिकरण करने वाली कोई क्रिया है तो वे शास्त्र स्वाध्याय है, जे जप है, जे तप है, जे सामायिक है, जे माला है, जे आत्म चिंतन है, जे आपके अंदर जो कुसंस्कार चारों ओर से आपकी आत्मा को घेर रहे हैं उनको जो नष्ट करने वाले हैं। यदि इसकी सामायिक संबर की स्वाध्याय की उपेक्षा करते हैं तो समझना चाहिए उनकी अज्ञानता है, उनको अभी समझ नहीं आई, केवल बाहर की क्रियाओं को ही सब कुछ मान लिया। लेकिन कहा जे धर्म क्रियाएं, इनका उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है, हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने दिया है, गुरुओं ने दिया है। कहा इस सामायिक संबर के इसको क्या करो, अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ, जो तुम्हारा साथ देगा। कहा अब आपके अंदर बुरे विचार आते हैं तो सामायिक ली है तो उसी समय आता है मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं पाप नहीं करूँगा, उससे अपने आप को रोकोगे। कहा जे पाप ही तो असमाधि का कारण है, पाप जो है तीखे कांटों के समान है, तीखी शूलों के समान है, आग के अंगारों के समान है। तो इनको पहले रोकना, जो आए हैं उनको क्या करना, नष्ट करना। जैसे शरीर के अंदर रोग पैदा होता है तो कोई भी कुशल डॉक्टर है पहले क्या करता है कि रोग जिन कारणों से बढ़ता है उन सब का त्याग करवाता है, जी इन चीज़ों का आपने सेवन नहीं करना, और जो सेवन किया जा चुका है जिनका शरीर के ऊपर प्रभाव है उसको औषधि के द्वारा क्या कर देता है, ठीक हो जाता है। जब दोनों बातें ठीक है तो रोग से मुक्ति हो जाती है, और जब दोनों में से एक भी रह जाए तो समय पर उसका परिणाम इस आत्मा को मिलता नहीं है। तो कहा जाता है दुनिया में बड़े से बड़े बैठे हैं, छोटे से छोटे बैठे हैं, लेकिन इन सब में प्रमुख कौन है? लोग कहते हैं व्यक्ति प्रमुख है, लेकिन भगवान कहते हैं संसार के अंदर तो कर्म प्रमुख है। कौन है? कर्म प्रमुख है। कर्म को करने वाला कौन है? आत्मा है। कहते पहले तो घड़े के अंदर सिर दे दिया, अब वह निकालना चाहता, निकलता नहीं है, फंस गया। कर्म के अंदर पहले जीव कर्म कर लेता है, प्राय करके अच्छे तो कम करने वाले होते हैं, बुरे तो बुरे करने वाले ज्यादा होते हैं। जब बुरे कर्मों के फंदे अपने गले में पड़ जाते हैं, आत्मा के ऊपर पड़ जाते हैं, अब इनसे बचना चाहते हैं, लेकिन कोई निकालने वाला नहीं मिलता। तो कहा जाता है जिस समय कोई निकालने वाला मिलता है तो वो कहता है तुम ऐसा करो ऐसा करो, कहते ऐसे तो मैं कर नहीं सकता, कहते नहीं कर सकता, तो फिर फंसा रहे। क्योंकि यदि आपने इन बंधनों से निकलना है तो सबसे बड़ी बात है अपना इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, कषायों के ऊपर कंट्रोल संयम होना चाहिए, मन के ऊपर संयम होना चाहिए, पाप से निवृत्ति होनी चाहिए, धर्म के अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए। कहा पाप से निवृत्ति करेंगे तो पाप के संस्कार पाप कर्म आने रुकेंगे, और धर्म आराधना करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, धर्म क्रिया करेंगे, तपस्या करेंगे, उससे पूर्व के आए हुए पाप कर्म निर्बल कमजोर होंगे। जब पाप कर्म कमजोर होंगे तो हमारी आत्मा का बल प्रकट होगा। जब आत्मा का बल प्रकट होगा, जैसे आप लोगों के पास जैसे पैसा बढ़ता जाता है उसके अनुसार आपका बिजनेस बढ़ता जाता है, ऐसे जब आत्मा की शक्ति प्रकट होने लगती है, बढ़ती जाती है, तो आत्मा की साधना भी क्या होती है, साधना भी बढ़ती जाती है। बड़े बड़े विपरीत प्रसंग आते हैं, उनका सामना करने की शक्ति आती है, और अपने ऊपर संयम रहता है, कभी अपने संयम से बाहर होता नहीं है। जो सारा किससे हुआ? जो आत्मा के अंदर सात्विक शक्ति प्रकट हुई है। कहा शक्ति सात्विक है, लेकिन जब उसके साथ तमोगुण आ जाता है तो शक्ति का दुरुपयोग होता है, रजोगुण आता है, संसार के सुखों की ओर चल पड़ता है। जब आत्मा के अंदर सात्विकता आती है तो जो आत्मा की शक्ति जो है आत्म दमन की ओर जाती है, विकारों को नष्ट करने के लिए जाती है, इंद्रियों का संयम करने के लिए जाती है।
कहा को जब तक आत्मा का, इंद्रियों का संयम नहीं, मन का संयम नहीं, कहीं पर चला जाए, कितना जप कर ले, देखा जाए तो जप असली होगा ही नहीं, साधना होगी ही नहीं। साधना की सार्थकता ही तब है जब हमारी इंद्रियां वश में होंगी, जब हमारा मन वश में होगा, जब हमारे कषाय वश में होंगे। इनमें से एक भी साधना करते करते आत्मा का बल तो बढ़ जाता है, लेकिन संयम घट गया। जैसे संयम घटा है, मानो किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया गुस्सा आ जाएगा। जैसे बाबा फरीद का आता है ना, भजन में बैठे थे, चिड़ियां चहचहाने लगी, शोर मचाने लगी, जब नहीं हटी कर जाओ मर जाओ, क्या हो गया, मर गई। फिर बड़ा ख्याल आया मैंने बड़ा पाप किया, कहते जाओ जीत जाओ, सारी जी जाओ, जीवित हो जाए, क्या हो गई, जीवित हो गई। अब ये शक्ति तो प्रकट होगी, लेकिन साथ में एक चीज और आ गई, हाँ मैं कितना बड़ा बाबा बन गया। क्या बन गया, बाबा बन गया। अब दुनिया को चमत्कार दिखाने चाहिए। तो जानते हैं ना, वो पानी भरने वाली बहन को कहा था पानी पिला दे, तो कहा था ये दृष्टांत क्या करते हैं कि जब कोई व्यक्ति साधना के अंदर आता है, शक्तियां तो आती हैं, यदि उसका तमोबल ज्यादा है, रजोबल ज्यादा है तो भटकेगा ही। यदि आत्मा का सात्विक बल ज्यादा है तो वो भटकेगा नहीं, उलझन में भी वो सुलझन का रास्ता निकाल लेगा, वहां से निकल जाएगा और पाप की कीचड़ में फंसेगा नहीं। तो कहा जाता है, जो सारी दुनिया कल बात चली थी, तीर्थंकर भगवान इस मानव जाति में चक्रवर्ती सम्राट बलदेव, जो 83 जगत से आते, 81 देवता और दो नर के, और वासुदेव, हमारे वासुदेव पदवी है। हर अवसर्पणी काल में कितने वासुदेव होते हैं, 9। जहाँ पर वासुदेव की परिभाषा ये नहीं है वसुदेव से अपत्यम पुमानिति वासुदेव है, जहाँ पर एक उपाधि है, जिनके पास ऐसे 7 रत्न होते हैं, ऐसे शस्त्र होते हैं, और इतनी जिनकी हुकूमत होती है, 16,000 राजे उनके नीचे अधीन होते हैं, इतना वैभव होता है। और वो जो है, जो प्रति वासुदेव का वध करने वाला होता है, वो वासुदेव की पदवी से अलंकृत होता है। तो कहा ऐसा जीव जो है 32 जगह से आता है। जैसे 21 देवता है, देवलोक, विमानिक देवलोक, 9 लोकांतिक हैं, 30 हो गए, और पहली 2 नरकों से आते। इन 32 स्थानों में से कहीं से भी आ सकता है। कहा ऐसे मांडलिक राजे भी तो होते हैं, वो मनुष्य जाति जहाँ से मनुष्य आते हैं, 276 स्थान है, उनमें कहीं से भी आकर के बन सकता है पूर्व जन्म की जो एफडी के रूप में ना, क्योंकि कई बार देवलोकों से वो राजे आते हैं, कई बार नरकों से भी आते हैं, कई बार वो 5 स्थावरों में से पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय में से भी आ जाते हैं, सूक्ष्म में से भी आ जाते हैं, तेजस काय और वायु काय से नहीं आते, विकलेंद्रियों से आ जाते हैं, पंचेंद्रिय त्रियंचों से आ जाते हैं, मनुष्यों से आ जाते हैं। तो कहा इन्होंने ऐसी करनी, कहा कि कई बार ऐसा होता है आप लोग एफडी जमा करा देते ना, एफडी करवाते हो, बैंक में सारी क्या है सुरक्षित है, और उसके बीच में आपने एफडी करा दी और उसके बाद में आपका बिजनेस डाउन हो गया, मानो सर्विस में है बाहर डिसमिस कर दिए गए, जितना आसपास का खर्चा इकट्ठा किया था सारा क्या हो गया। अब एक रोटी के लिए भी क्या हो गया, लाले पड़ गए, मुश्किल पड़ गई है, लेकिन एफडी बैंक में पड़ी। कहते जो कच्ची छुड़ा ली तो वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए इंतजार कर लो, जैसे तैसे ओके सौके क्या कर लो, ये टाइम निकाल लो, और जिस समय वो टाइम निकल जाता है तो फिर क्या होती है, वो सारी बहारें आ जाती हैं। ऐसे जिन लोगों ने पुण्य तो बहुत कमाया है, लेकिन पूर्व जन्म का कोई ऐसा पाप कर्म है वो सामने आ गया है, पुण्य तो एक और आत्मा के अंदर जमा है, लेकिन पाप कर्म आ गया, उस पाप कर्म वो 5 स्थावरों में ले गया, विकलेंद्रियों में ले गया,
नरक में ले गया, निकृष्ट स्थानों पर ले गया। लेकिन जैसे वो पाप कर्म खत्म हुआ और वो क्या आ गया, मनुष्य का भाव, मनुष्य की आयु, मनुष्य की गति सामने आ गई है। जब मनुष्य गति आई है, माँ को अच्छे सपने दिखाई दिए हैं, और उनका वैभव पूर्ण जीवन आता है। और समय आने पर कोई राजकुलों में पैदा होते हैं, कोई निम्न कुलों में पैदा होकर के भी अपने बल पराक्रम से, नीति आदि के माध्यम से वो राजा जैसे गौरवपूर्ण स्थान पर पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं जे हमारी मेहनत की कमाई, यही बोलते हैं ना, जे हमारी मेहनत की कमाई है। कहा जे मेहनत तो 2 नंबर पर है, मेहनत 2 नंबर पर है। 1 नंबर पर तो आपकी जो पूर्व जन्म का पुण्य किया है ना, वो मेहनत की है, वो काम कर रहा है। दुनिया में मेहनत करने वाले तो बहुत होते हैं, देखते हैं मार्केट में कितने दुकानदार हैं। एक दुकानदार ऐसा है सुबह से लेकर शाम तक जिसको खाने का मौका भी नहीं मिलता, इतने नौकर रखे, सारे काम में खाने का मौका नहीं मिलता। और एक ऐसा दुकानदार भी है जिसका पुण्य साथ नहीं दे रहा, सुबह से लेकर के शाम तक दरवाजे की ओर ही देखता रहता है कब ग्राहक आता है, कब ग्राहक आता है, लेकिन ग्राहक के उसको दर्शन नहीं होते। कहा दुकानें तो दोनों की एक जैसी है, लेकिन एक लक्ष्मी के अंदर खेल रहा है और एक के पीछे दरिद्रता चारों ओर घेरे हुए है। तो कारण क्या है? इसके अंदर कारण है जिसकी पूर्व जन्म की पुण्यवाणी उदय में है वहां पर समृद्धि है, और जिसकी पुण्यवाणी उदय में नहीं है वो क्या है, दुखी है, चाहता है लेकिन मिलता नहीं। जब ऐसे कहले उन्होंने एडवांस खा लिया हुआ, एडवांस जो कमाया था वो सारा पहले खा लिया, अब उनको कहाँ से मिलेगा। तो इसी प्रकार कहा है कि मांडलिक राजा 276 स्थानों से आता है, जाता कहाँ है? कहते जितने स्थानों पर गृहस्थी है वो 12वें देवलोक तक जा सकता, उससे आगे नहीं जा सकता। सम्यक दृष्टि जीव में वो कहाँ से आते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव में वो कहाँ से आते हैं, प्रति वासुदेव कहाँ से आता है, पुरुष कहलाने वाला कहाँ से आता है, स्त्री कहाँ से आती है, नपुंसक कहाँ से आता है। जो सारा गतागत द्वार जो है, जो सारा का सारा किसमें है, जो हमारे को क्या दिखाता है? हे आत्मा सोचो, जो आपने पूर्व जन्म की रिद्धि पाई है जो सदा रहने वाली नहीं है। कहा तुम मनुष्यों की कहाँ रहेगी, देवलोकों के बड़े बड़े देवताओं की रिद्धि सदा नहीं रहती, तो तुम्हारा क्या दशा होगी? कहते जिस समय पुण्य उदय होता है तो चारों ओर जय जयकार होती है, और जिस समय पुण्य क्षीण हो जाता है अपने घर वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं, औरों का तो कहना ही क्या है। जो हर समय जैसे ना आरतियां गाते थे, जानते किस मंदिर की आरतियां ज्यादा होती हैं? पता है किस मंदिर की आरतियां ज्यादा होती हैं? जिस मंदिर में मनोतियां ज्यादा मनी जाती हैं उसकी आरतियां ज्यादा होती हैं, और जिस मंदिर में मनोतियां नहीं मनी जाती क्या वहाँ भी आरतियां होती हैं? वहाँ तो भक्त दिखाई भी नहीं देंगे। तो कहते हैं कौन सा मंदिर सच्चा है, कौन सा धर्म स्थान सच्चा है, कौन सा गुरु बड़ा है? कहते हैं देखने वालों के सबके थर्मामीटर अलग अलग हैं। कहते साधारण व्यक्ति भेष को देखता है, उससे विशेष व्यक्ति उसके आचार विचार को देखता है, और उससे आगे बढ़ जाए तो उसकी आत्मा के भावों को देखता है। कहा जिसके भाव निर्मल उसकी हम उपासना करेंगे, जिसके भाव निर्मल नहीं उसकी उपासना नहीं करेंगे। उससे कम है वो सोचते जिसका आचार विचार अच्छा हम उसकी उपासना करेंगे, जिसका आचार विचार अच्छा नहीं है उसकी हम उपासना नहीं करेंगे। और साधारण है, कहते हमारे से तो अच्छा है, जो तो साधु है, सब कुछ छोटी बैठा है, हम इसकी क्या करेंगे, उपासना करेंगे। तो कहा दुनिया के अंदर जहाँ पर माया ज़्यादा मिलती है वो स्थान ज़्यादा पूजनीय है, और जहाँ से माया नहीं मिलती वो स्थान पूजनीय नहीं है। गुरु जी महाराज कई बार सुनाते थे, कहते श्रीनगर जा रहे थे, श्रीनगर जब जा रहे थे ना, जम्मू क्रॉस किया उधमपुर के पास, तो एक परिवार आया, गाड़ी से उतरा, मथेण बंदा भी महाराज, मथेण बंदा भी। कहते भाई तुम कहाँ क्यों, सारा बताया। कहते कहाँ जा रहे हो? कहते माता वैष्णो जी के जा रहा हूँ। कहते तुम जर्नी हो, कैसे जा रहे हो? कहते हमारे सच बताएं। कहते हमारे पर बहुत मुसीबत आ गई थी, किसी ने कहा माता वैष्णो जी के मत्था टेकाओ तुम्हारा समाधान हो जाए।
हमारे धर्म में तो कर्म को कहा जाता अपना कर्म सुधारो। क्या करो? कर्म सुधारो। तुम्हारे कर्म सुधरे हैं तो सब कुछ अपने आप के घर ही ठीक हो जाएगा। यदि आपके कर्म सुधरे नहीं है तो कहीं पर भी ठीक होने वाला नहीं है। कहा जो एक सच्चे सिद्धांत है, लेकिन कई बार थोड़ी उठा पटक हो जाती है। कहते हमारे मन में आगे चलो कोई नहीं, भूखे को तो धर्म तो बाद में है, पहले किसकी जरूरत है? रोटी की जरूरत है। कहते हम जैसे कैसे माता के दरबार में आ गए और उसके बाद हमारे दिन सुधरना शुरू हो गए, काम चलना शुरू हो गया। हमारे लिए माता क्या बन गई? हमारे लिए माता रब बन गई। अब हम हर साल माता के दरबार में आते, काफ़ी साल तक तो ठीक रहा और उसके बाद क्या हो गया? हम भी वही हैं, माता भी वही, हम भी वही है, माता भी वही है, लेकिन हमारा बिजनेस डाउन आ गया। अब फिर मुश्किल आ गई है। अब हमने मन में संकल्प करके आए हैं जे अब की बार काम ठीक हो गया तो ठीक, अब की बार काम ठीक हो गया तो ठीक आएंगे, नहीं तो माँ हम नहीं तेरे दरबार आएंगे। इतनी भी दया क्रूर हो गई है, हमारे ऊपर दया करनी छोड़ दी है। कहते भले आदमियों, आपका धर्म ध्यान सामायिक संवर नियम व्रत कर्म सिद्धांत इसको समझो। हमारे भाग्य में है तो दूसरा दे सकेगा, हमारे भाग्य में नहीं है तो दूसरा नहीं दे सकेगा। मानो देगा भी, हम उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। गुरुजी महाराज सुनाया करते थे, एक बार की बात है, तीन, एक बापू, एक उसकी घरवाली, एक बेटा शाम को थके हुए घर जा रहे थे तो उधर से आशुतोष जो स्तुति से बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी और निकल रहे थे। माता जी ने देखा, कहने लगी हे भगवान देखो जो लोग कितने दुखी हैं, आप आशुतोष हैं, सब पर करुणा बरसाते हो, मेहर करते इनके ऊपर कृपा करो। कहते मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूँ। कहते क्यों नहीं करते? हम रोज देखते हैं। कहते इसके ऊपर करो। कहते इनके भाग्य में नहीं है। कहते इनके भाग्य में हुआ, आपने किया तो आपकी क्या विशेषता होगी, उसको तो देने वाले और मिल जाएंगे। कहते भगवान तो मेरे पीछे पड़ गई है। कहते जीवन साथी है, कहना मानना पड़ता है, ना मानो तो उनका चेहरा कैसे हो जाता बोला, एकदम जैसे अमावस्या का चांद। कहते साडा कहना नहीं मानता, सानू कुछ मनते ही नहीं है। कह चल भगवान आ गए वो। और देखा तो कहने लगे आप कौन? कहते हम भगवान हैं। कहते भगवान है? कहते हाँ। कहते आपको एक एक वरदान दिया जाता है, बोलो क्या मांगते हैं? तो सबसे पहले इंदिरा सरकार आगे आ गई, कहने लगी मैं मांगूंगी। कहते बोलो मांगो क्या? कहते मैं एक सुंदर सी राजकुमारी बन जाऊं। कहते तथास्तु। क्या बन गई वो? राजकुमारी। बस खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। इतनी देर में वहां से राजा निकल आया। कहते कहाँ कंगले और कहाँ जे राजकुमारी। उसने क्या किया, हाथ पकड़ा और घोड़े पर बिठा लिया। जब घोड़े पर बिठाए बड़ी खुश। कहते मेरा तो वरदान क्या हो गया, सचमुच में भगवान है। अब जब घर वाले ने देखा तो काटो तो खून नहीं। कहते जब मर जाती तो इतना शौक नहीं था, अब लोग तो मेरे को रोज मारेंगे, इसकी घरवाली छोड़ के भाग गई, मेरा तो रोज मरना होगा। अब वो कहने लगा हे भगवान जी मेरा वरदान भी दो। कहते बोलो। कहते इसको बंदरी बना दो। क्या बना दो? बांदरी बना दो। कहते तथास्तु। अब क्या बना दी, क्या बन गई वो? अब घोड़े पर सवार थी, बन गई बंदरी। अब जब बांदरी बन गई तो उसका क्या स्वभाव, एकदम छलांग लगाई, कहाँ बैठ गई राजा के कंधे पर, और उसका मुकुट वगैरह सब देखने लगी क्या है। अब जिसने राजा ने मुड़ के देखा, कहते चड़ेल। अभी तो इतनी सुंदर राजकुमारी थी, अब क्या बन गई जो बांदरी। और उसने क्या पकड़ा और जोर से जमीन पर पटका और ऐसे भागा है। उस राजा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कहीं चड़ेल मेरे पीछे फिर ना मेरे को पकड़ ले। अब जिस समय राजा भाग गया और बेचारी कहाँ जाए, वही आ गई। घर वाला कहने लगा ले लिया मजा,
मेरे को छोड़ के जा रही थी, आध बीच में छोड़कर मर जाती तो इतना दुख ना होता। अब सारी उम्र इसकी सजा भोग। अब 2 वरदान क्या हो गए, अब रह गया एक। भोलेनाथ जी कहने लगे बेटे आप मांगो। कहते हम जैसे थे वैसे ही रहने लो, मेरी माँ को ठीक कर दो ताकि घर जाके रोटी बनाएंगे तो भूख लगी है, खाएंगे तो आराम से सोएंगे। यदि माँ बंदरी रहेगी तो हमारी रोटी कौन, बापू को तो आती नहीं है, मेरे को आती है, भूखे मरेंगे। कहते तथास्तु। और वो क्या बन गई, वैसे हो गए। और उन्होंने अपने नंदी पर पैर रखे बैठे और वो गए। कहते भगवान देखा ना कितने वरदान दिए थे, 3, क्या बना, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि भाग्य में नहीं। इसलिए कहते पाप से बचो, धर्म के क्षेत्र में आओ, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, पाप घटेगा, आत्मा को समाधि मिलेगी। अब जो जो आगे खेल है, कल जैसे समय होगा पर्याप्त।